यह बात तब की है जब दिल्ली के गद्दी में मोहम्मद बिन तुगलक द्वितीय बैठा था। जूनागढ़ के सूबेदार शमशुद्दीन जब हार गया तब तुगलक ने वहां जफर खान को नियुक्त कर दिया। अपनी मजहब की कुंठा को शांत करने के लिए जफर खान सबसे बड़ा बुद्ध शिकन यानी कि मंदिरों को गिराने वाला बनना चाहता था और उसकी नजर में खटक रहा था हमारी आस्था का केंद्र सोमनाथ मंदिर। उसे एक फायदा यह भी था कि उससे मंदिर लूटकर बड़ी संपदा भी मिलती, तो इसलिए जफर इस काम में पूरे मन से लग गया था। वह षड्यंत्र रचने लगा किस तरीके से मंदिर गिराया जाए और उसे लूटा जाए। खान ने आदेश जारी कर दिया कि सोमनाथ में अधिक संख्या में कभी दर्शनार्थ न आ पाएं। जफर खान ने अपने एक सेनापति रसूल खान को दर्शनार्थियों के भीड़ को रोकने के काम में लगाया। यह वक्त था दोस्तों महाशिवरात्रि का, तो दर्शनार्थियों का उमड़ना स्वाभाविक था। रसूल के साथ दर्शनार्थियों की भीड़ का विवाद हो गया और भोले भक्तों ने रसूल को मार गिराया। अपने सेनापति की यह दशा देखकर आग बबूला जफर खान दल बल के साथ सोमनाथ की चढ़ाई की योजना बनाने लगा। आप कभी सोमनाथ मंदिर जाएं तो आपको मंदिर के ठीक सामने एक भालाधारी घुड़सवार की प्रतिमा तिराहे में मिलेगी। वह अमीर जी गोहिल की मूर्ति है। वे जफर खान की सेना से सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। वैसे तो सोमनाथ मंदिर पर 17 से अधिक बार आक्रमण हुए हैं, सैकड़ों योद्धा मंदिर की रक्षा करते हुए शहीद हुए, लेकिन यह वीर कुछ तो खास रहा होगा कि उनकी वंदना आज भी होती है। हमारे इतिहास में कोई ऐसे भी वीर योद्धा थे, उनके बारे में प्रसन्नता से आज आपको मैं बताने आई हूँ। इसीलिए आपसे विनती है वीडियो को लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ाएं। आज हम जानेंगे एक ऐसी शौर्य गाथा जिसमें एक 16 वर्ष के वीर योद्धा ने हजारों की सेना का निडर होकर सामना किया और उन्हें कड़ी टक्कर दी। हम जानेंगे हमीर जी गोहिल के बारे में। हमीर जी गोहिल भीम जी गोहिल के पुत्र थे। अर्थिला के भीम जी गोहिल के 3 पुत्र थे, दुदाजी, अर्जन जी और हमीर जी। दुदाजी ने अर्थिला और लाठी की गद्दी संभाली, अर्जन जी ने गढ़ाली के 11 गांवों की गद्दी संभाली और सबसे छोटे बेटे हमीर जी ने समधियाला गांव की गद्दी संभाली। हमीर जी गोहिल सुर सिंह जी, तख्त सिंह जी गोहिल के पूर्वज थे जो कवि कलापी के नाम से प्रसिद्ध हुए। पिताजी के निधन के बाद उन्हें गढ़ाली गांव की जागीर मिली थी। एक बार हमीर जी की किसी गलती से उनके बड़े भाई इतने नाराज हो गए कि घर से निकल जाने को कहा और कहा कि इतना दूर चला जा कि हम में से किसी का नाम भी कभी सुनाई न दे। भाई ने जब कहा कि घर से निकल जा, अपने आत्म सम्मान की रक्षा करते हुए वे स्वराष्ट्र छोड़कर चले गए। अब जब जफर ने सोमनाथ पर चढ़ाई का सपना देखा तो गढ़ाली से उसी मंझले भाई ने हमीर जी को ढूंढने के लिए लोग लगा दिए। मंझले भाई का संदेश मिलते ही हमीर अपने राजपूत साथियों के साथ स्वराष्ट्र लौट आए। स्वराष्ट्र पहुंचकर जब हमीर जी अपने बड़ी भाभी जी के यहाँ खाना खा रहे थे तो भाभी जी ने कहा, क्यों देवर जी इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? क्या खाना खाकर तुम्हें सोमनाथ की रक्षा हेतु जाना है? खाना खाते हुए युवा हमीर जी के हाथ रुक गए और उन्होंने भाभी जी से पूछा, क्या हुआ सोमनाथ को भाभी माँ? किसी ने अब तक हमीर जी को कुछ नहीं बताया था, ना ही कुछ कहकर स्वराष्ट्र बुलाया गया था। वो तो बस अपने बड़े भाई के आदेश पर लौट आए। भाभी ने उन्हें पूरी बात बताई। भाभी ने जफर की कहानी आधी ही सुनाई होगी और आधे में ही हमीर जी तनकर खड़े हो गए और भाभी माँ को कहा कि मेरे दोनों भाइयों को जौहर कहना, मैं सोमनाथ मंदिर के लिए साका पर जा रहा हूँ। साका यानी कि प्राणहुति देने। जब बाकी रियासतों के राजा एक दूसरे का राज हड़पने में ही लगे हुए थे तब यह युवा मृत्यु के मंडप पर दूल्हे बनकर जा रहे थे। हमीर जी कन्हैया कुंवर जैसे 200 वीर भाइयों के साथ सोमनाथ के रास्ते चले जा रहे हैं। हमीर जी जब अपने साथियों के साथ सोमनाथ की ओर बढ़ रहे थे तब रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। उस नदी में सभी नहाने लगे। काफी देर बाद जब वह बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि उनका घोड़ा गायब था। हमीर जी ने अपने आदमियों को पास के पहाड़ों पर नजर डालने के लिए भेजा। आदमियों ने आकर खबर दी कि थोड़े दूर पर कोई पड़ाव है और घोड़ा वहाँ हिनहिना रहा है। सभी उस पड़ाव तक आए। तब वहाँ से एक आदमी आगे आया और परिचय पूछा। हमीर जी गोहिल आप स्वयं हैं? आपकी ही तो राह हम देख रहे थे। आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। हमीर जी बोले, पर आप कौन हैं? अपने बारे में बताइए। तब उस आदमी ने कहा, मैं वेगड़ा भील हूँ। तब हमीर जी ने कहा, अच्छा आप वेगड़ा भील हैं, गिर का सेहना, बहुत अच्छा हुआ सोमनाथ की सहायता में जाते हुए आपसे भी मुलाकात हो गई। ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है। वेगड़ा जी ने आग्रह करके हमीर जी को कुछ समय के लिए रोक लिया और अकेले में राजबाई जो उनकी बेटी थी उनको कहा, बेटा हमीर जी द्वार पर आए हैं, वे हैं तो थोड़े दिन के मेहमान, पर तू कहती है तो उनके साथ तेरा विवाह करा दें। कुछ सालों पहले की बात है। एक बार एक जेठवा राजा तुलसी श्याम की यात्रा पर जा रहा था।
रास्ते में वेगड़ाजी भील ने उन्हें अपनी सेना के साथ घेर लिया। भीलों और राजा की सेना के बीच लड़ाई हुई। जेठवा राजा मारा गया, परंतु मरते मरते अपनी छोटी लड़की वेगड़ाजी को सौंपकर सिफारिश की, भाई इस लड़की का पालन पोषण तुम्हें करना होगा और बड़ी होने पर कोई अच्छा राजपूत देखकर इसका हस्त पीला कर देना। वेगड़ाजी ने छोटी बालिका को अपनी पुत्री की तरह पाला। वह राजबाई सयानी हो गई। दूसरे की अमानत घर पर रखने में अब वेगड़ाजी को भी सर पर भार लगता है। जब लाखबाई ने उन्हें हमीर जी के बारे में बताया, तब उन्होंने पूरा मन बना लिया था कि वो अपनी बेटी का विवाह हमीर जी से ही करेंगे। जब उन्होंने अपनी बेटी को हमीर जी के बारे में बताया, तब उसके मुख पर शर्म की लाली दौड़ गई। मुख सम्मति दे दी। वेगड़ाजी ने हमीर जी को एक और बुलाकर बेटी के बारे में बात की। आई लाखबाई की कही सीख हमीर जी के दिल में थी और विवाह के लिए मान गए। हमीर जी लग्न करेंगे तभी हम सब विवाह करेंगे, ऐसे प्रणधारी राजपूत भी सहमत हुए। गिर में भील पुत्रियों के साथ 200 राजपूत वीरों के साथ हमीर जी का सामूहिक लग्न संपन्न हुआ। हमीर जी और राजबाई के विवाह के बाद सम्मान का समय आया। हमीर जी के मित्रों के पास उन्हें देने लायक कोई सोना चांदी या जमीन जागीर तो नहीं थी, परंतु गिर के जंगल में आकाश के मंडप तले तमाम युवकों ने अपना युवा मस्तक हमीर जी के सम्मान में दे दिया और हमीर जी और राजबाई का लग्न हुआ। वेगड़ाजी को 15 दिन बाद जासूसों द्वारा जफर खान की फौज का समाचार मिलता है। बादशाही फौज सोरठ के सीवान को रौंदती चली आ रही है, राजाओं और ठाकुरों को दंडित करते हुए आ रही है। वेगड़ाजी, हमीर जी और अन्य शूरवीर सोमनाथ के प्रांगण में राह देख रहे हैं। जफर खान बिना रोक टोक के सोमनाथ को रौंद देना चाहता था। उसे समाचार मिला था कि कोई भूला भटका सिरफिरा ही उसका सामना करेगा। वेगड़ाजी का डेरा सोमनाथ मंदिर के बाहर था। प्रभास और सोमनाथ को हमीर जी ने संभाला था। विजय के नशे में चूर हुआ जफर खान जब ठीक प्रभास के चौक में आ गया, तब वेगड़ाजी की फौज ने तीरों से हमला कर दिया। बहादुर हाथों से छूटते बाण जफर की सेना को कड़ी टक्कर दे रहे थे। एक और देवालय को तोड़ने का अजब ख्वाब है, तो दूसरी ओर हमारे मंदिर को बचाने का प्रबल जुनून है। हाथी पर सवार जफर खान ने जब अपनी सेना का संहार होता देखा, तब उसने तोप को आगे करने का हुक्म दिया। धनुषधारी भीलों ने जफर खान के मंसूबे को भांप लिया था। उन्होंने सोमनाथ के चारों तरफ घनी झाड़ियों और पेड़ों से तीरों की वर्षा करना शुरू कर दिया, जिससे तोप चलाने वाले सैनिक मरने लगे। तोपचियों के मरने पर दूसरी पंक्ति को आगे किया गया। तोप के मुख से आग उगलते गोले वनराज भील पर गिरने लगे। गोलों का भोग बनकर भील मरने लगे। यह सब होते होते 300 के करीब भील बाकी रह गए थे। बचने का कोई रास्ता न देखकर वेगड़ाजी और बचे हुए योद्धा जफर की फौज पर टूट पड़े। भाला और तलवार का युद्ध जम गया। भील सैनिक कम होते जा रहे हैं, फिर भी उनका हौसला कम नहीं हो रहा था। मार काट की आवाज से युद्ध क्षेत्र गूंज रहा है। वेगड़ाजी की नजर जफर खान के मस्तक पर है, परंतु उसका हाथी फौज के बीच में एकलौता खड़ा है। भीलों के पराक्रम को देखकर जफर खान आग बबूला हो गया और अपने एक भरोसे पात्र सरदार को वेगड़ाजी को मारने के लिए हाथी सहित आगे किया। वह युद्ध का प्रशिक्षण पाया हुआ हाथी था। उसने वेगड़ाजी पर सूंड उठाकर प्रहार किया और उन्हें जकड़ लिया, परंतु वेगड़ाजी ने तलवार के एक वार से सरदार का मस्तक नारियल की तरह उड़ा दिया। दूसरी तलवार से हाथी के सूंड को काट दिया। उस सूंड में लिपटा हुआ वेगड़ाजी का विशाल देह भील सैनिकों के मृत देहों के बीच जाकर गिरा और वहीं उन्होंने दम तोड़ दिया। वेगड़ाजी के मरते ही सेना बिखर गई। बाकी बचे सैनिक को जफर खान की तोप ने समाप्त कर दिया। भीलों की देह से बहते हुए लाल रुधिर को जफर खान अल्पक नेत्रों से देखता रहा। वेगड़ाजी युद्ध कर रहे थे, तब हमीर जी सोमनाथ और पाटन की रक्षा कर रहे थे। सोमनाथ की मदद में मरने आए लोगों के उत्साह में बाढ़ आ रही थी मरने के लिए। हमीर जी सबको समझाकर शांत कर रहे थे। जफर की फौज के आगे केवल कट मर जाने के लिए युवा नहीं आए थे, लेकिन जीवित रहेंगे तब तक कोई भी सोमनाथ का कंकड़ भी नहीं निकाल पाएगा, ऐसा आत्मविश्वास योद्धाओं के दिल में लहरा रहा था। जफर खान सोमनाथ पर चढ़ा आ रहा है, यह बात ज्ञात हुई तब से शिव मंदिर में पूजा पाठ चल रहा है। जफर खान के पास युद्ध की काबिल सेना है। सोमनाथ की रक्षा में आए वीरों के पास तीर, तलवार, त्रिशूल और सिर्फ परशु जैसे हथियार हैं। वेगड़ाजी की पंक्ति टूटते ही जफर खान ने सोमनाथ के गढ़ के लिए हल्ला बोला, परंतु हमीर जी सावधान थे। उनके साथी वीरों ने जफर की सेना पर सुलगते हुए तीरों की बौछार के साथ पत्थर के गोले गिराने लगे, पर यह पछाड़ कुछ समय के लिए थी, यह सभी जानते थे। रात के समय मंदिर में आरती हो रही है। मंदिर और महासागर दोनों
दोनों आमने सामने हुकार रहे हैं। हमीद जी ने विचार के लिए सभी को इकट्ठा किया और समझाया कि मर जाने की अपेक्षा रक्षण करना महत्वपूर्ण है। जफर खान ने गढ़ को तीनों ओर से घेर लिया और जलते हुए तोपों के गोलों से गढ़ पर हमला करवाने लगा। गढ़ में सुराख होने लगे और आग न फैले इसलिए वहाँ मौजूद लोग भीगे हुए गद्दे लेकर वहाँ दबा रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो थोड़ी ही देर में गढ़ टूट जाएगा, इस बात का पता था आमिर जी को। उन्होंने 200 सैनिकों को तैयार किया। सोमनाथ का दरवाजा खुलते ही घुड़सवार तोप के गोले की भांति टूट पड़े। हाथी के कुंभ स्थल पर भाले की बौछार होने लगी। लगभग 100 घुड़सवारों ने तोपचियों पर हमला किया। शाम हुई तब तक जफर खान के सैनिक को भयभीत करके बचे हुए सैनिक गढ़ में वापस आ गए थे। पूरे 10 दिन तक हमीद जी और बेगराजी भील ने जफर खान के सामने लगातार मुकाबला किया था। गढ़ के पाए में सुरंग खोदी जा रही थी। हमीद जी ने ऊपर से पानी डालकर सुरंग को निष्क्रिय कर दिया। पूरी रात कोई नहीं सोया। उस रात सोमनाथ के मंदिर में मौत को प्यार करने के लिए अबीर गुलाल उड़ता रहा। हमीद जी ने सुबह नहा धोकर शंकर जी की पूजा की। हथियार से सज्जित होकर लाख भाई का आशीर्वाद लिया। सोमनाथ के गढ़ का दरवाजा शीघ्रता से खोला गया। वैसे ही योद्धा जफर खान की फौज पर टूट पड़े थे। अचानक हुए आक्रमण से जफर खान भी भौचक्का हो गया। घमासान युद्ध हुआ। सांझ हुई तब तक सुबह के लश्कर को एकाध कोस दूर धकेल दिया था। हमीद जी और उनके सैनिक सोमनाथ में प्रवेश किए, परंतु किसी का हाथ झूल रहा है तो किसी का पैर टूट गया। अंग प्रत्यंग कट गए हैं, परंतु खून की बूंद बूंद से भक्ति और मर्दानगी टपक रही है। शिव की दीवानगी टपक रही है। दूसरा दिन भी इसी तरह बीता। अब मात्र 200 लोग बाकी रह गए। जफर खान का मुकाबला कैसे हो सकता है? हमीद जी ने अंतिम युद्ध सोमनाथ के सानिध्य में लड़ने का निश्चय किया। जफर खान भी अधिक समय नहीं देना चाहता था। तीसरे दिन की सुबह उगते ही उसने गढ़ पर 3 तरफ से आक्रमण किया। शिवलिंग को गंगा जल में स्नान कराकर एक दूसरे को अंतिम वदन करके बचे हुए 200 शूरवीर मैदान में उतरे। सिर्फ 200। सोमनाथ के प्रांगण में युद्ध खेला जा रहा है। सोमनाथ का एक एक रक्षक अडिग किले की भांति मचक नहीं दे रहा। दोपहर होते होते मंदिर के मैदान से खून की नाली समुद्र में जा मिली। मंदिर की भूमि पर जफर के सिपाहियों का एक दल पहुंच गया। सांझ होने को आई, मर मिटने में कोई कोई ही बचा है। हमीद जी युद्ध लड़ रहे हैं। पूरा शरीर कट कट कर धज्जी बन गया है, फिर भी मचक नहीं रहे। जफर खान ने इशारा किया, हमीद जी को घेर लो। 8-10 तलवारें उन पर गिरी। हमीद जी इतने वीर थे, जब उनका सर कट कर धड़ से अलग हो गया फिर भी उन्होंने अपने हाथ की तलवार नहीं छोड़ी और सर न होने के बाद भी उनका धड़ दुश्मनों से लड़ता रहा। वह आखिरी योद्धा भी शिवलिंग की रक्षा करते हुए गिर पड़ा। यह दृश्य लाख भाई गढ़ की देहली पर चढ़कर देख रही थी। सांझ हुई, हमीद जी मारे गए और सोमनाथ भी टूटा। आई ने मुंह ढककर मलेशिया गाया। इतिहास को हमीद जी का स्मरण इसलिए करना पड़ता है कि जब स्वराष्ट्र नष्ट हो रहा था तब अपने थोड़े से मित्रों के साथ वे जफर खान की जंगी फौज के सामने सोमनाथ के रक्षण के लिए वो इकलौते आगे बढ़े थे और जफर को कड़ी टक्कर दी थी। इस वीरता की शिव दीवानगी को एक बार आप खुद सोचकर देखिए, कल्पना करके देखिए कि उस वक्त हमारे इतिहास में ऐसे वीर योद्धा भी थे। फिर आपको यकीन होगा कि आपका इतिहास, आपके पूर्वज कितने महान थे, कितने वीर थे। आपका इतिहास मुगलों से नहीं है, आपका इतिहास ऐसे वीर योद्धाओं से है। अपने इतिहास को जानिए, पहचानिए और फिर उस पर गर्व कीजिए। फिर आपको भी अपने हिंदू होने पर गर्व होगा। पहले जानिए तो सही, पढ़िए तो सही, और वो भी नहीं करते तो वीडियो को देखिए। हमारे इतिहास में कोई ऐसे भी वीर योद्धा थे। वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक का बटन आपने यकीनन दबा दिया होगा। हमारी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए अपनी क्षमता रख हमारी सहायता कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।